करना चाहूंगी मंच में श्री भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। एनआईए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय रेणुका सिंह जी, आदरणीय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सांसद सोनी जी, सांसद अरुण साहू जी, दो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष भाई नारायण चंदेल जी, पूर्व मंत्री भाई ब्रिजमोहन जी, भसीन साहब, बांधी जी, पुन्नूलाल मोहले जी, रजनीश जी, सौरभ जी, रंजना दीपेंद्र साहू जी, हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जी, डीजी अशोक जुनेजा जी, सभी हमारे भारत सरकार के अधिकारीगण, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, आज पोला का त्यौहार है, छत्तीसगढ़ का लोक पर्व। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। बहुत कम अंतराल में लगातार गृह मंत्री जी से मुलाकात हो रही, 2 बार दिल्ली में और अभी मध्य क्षेत्रीय परिषद की भी बैठक और आज छत्तीसगढ़ में मुलाकात, और बहुत सारी बातें छत्तीसगढ़ के बारे में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए जो छत्तीसगढ़ के पक्ष में है। उसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही एनआईए के कार्यालय शुरू होने से निश्चित रूप से बहुत सारे जो घटनाएं हैं जिसके बारे में दिनकर गुप्ता जी ने, महानिदेशक का नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहूँगा, बहुत विस्तार से जानकारी आपने दी। एनआईए के कार्य किस प्रकार से गठन हुआ और उसके बाद उसका विस्तार हुआ और उसके क्षेत्राधिकार बहुत बड़े, बहुत जिम्मेदारी और बहुत विश्वसनीय संगठन के रूप में एनआईए को हम जानते हैं, और छत्तीसगढ़ के कार्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। अभी जो वामपंथी उग्रवाद की 2 घटनाएं घटी वो भी आपके अधीन जांच में है, जीराम घाटी के है, और भीमा मंडावी जी पूर्व विधायक, उसके भी जो हत्या हुई वो भी जांच में पेंडिंग है। और लेकिन बहुत सारे और भी जो जानकारी आपने दी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, चाहे उग्रवाद हो चाहे आतंकवाद हो, ये मानवता के दुश्मन हैं और इसके लिए हम सब को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो राज्य के पुलिस हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एनआईए हो या सेंट्रल एजेंसियां। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही हमको विरासत में मिली थी और बहुत तेज़ी से बढ़ा भी, बहुत सारे हमारे जवानों की शहादत हुई, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई, लेकिन उससे जूझते हुए आज इस बात का हमें संतोष है कि नक्सलवाद को बहुत पीछे धकेलने में हम सब सफल रहे। और इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस के अधिकारियों को, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी जवानों को और राजनीतिक दल के नेताओं को और आम नागरिकों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज आदिवासी क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ लोगों को विश्वास सरकार पे, मुख्य धारा पे बढ़ी है और निश्चित रूप से अब नक्सलवाद है अब सिमटते जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री जी का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने में सफल होंगे। अब ये कहना कठिन है कि कब तक होगा, लेकिन जिस प्रकार से, जिस तेज़ी से वो सिमटते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से वामपंथी उग्रवाद समाप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं पुनः गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप आए, समय निकाले और इस कार्यालय का उद्घाटन किए
और निश्चित रूप से इससे उग्रवाद और आतंकवाद और बहुत सारे जो चाहे नकली नोट की बात हो, चाहे नशे की बात हो, उसे रोकथाम करने में सहयोग मिलेगा। मैं पुनः आपको आपके छत्तीसगढ़ आने पर आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय